Student, welcome to our English classes. Today we will learn comparison of adjective part 7. Further, further, both further and further are used to expression distance. Further, not farther, is used to mean additional. फर्दर का मतलब आगे होता है, फर्दर और फर्दर दोनों FAR और उसका भी मतलब आगे आगे, दूर और आगे दोनों का उपयोग दूरी के व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा आगे नहीं के अर्थ में अतिरिक्त के किया जाता है। जैसे कलकत्ता इज फर्दर फ्रॉम द इक्वेटर दैन कोलंबो। कलकत्ता भूमध्य रेखा से कोलंबो की तुलना से अधिक दूर है। इसमें आप फर्दर भी लिख सकते हैं और फर्दर भी लिख सकते हैं। FARTHER भी लिख सकते हैं, FURTHER भी लिख सकते हैं। कोई दोनों में से एक इस्तेमाल करना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर दिस ही मेड नो फर्दर रिमार्क्स। उसके बाद उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। आई मोस्ट हैव ए रिप्ले विदाउट फर्दर डिले। मुझे बिना देर किए जवाब देना चाहिए। नियरेस्ट, नेक्स्ट, नियरेस्ट मीन्स द शॉर्टेस्ट distance away, and next refers to one of square of this coming one after the other. यानी निकटतम का अर्थ है सबसे कम दूरी। अगला एक के बाद आने वाली चीज को अनुक्रमित संदर्भित करता है। मतलब नियरेस्ट का मतलब होता है कि बहुत कम दूरी होता है, और नेक्स्ट का मतलब कि एकदम आगे। मुंबई इज द सी पोर्ट नियरेस्ट टू यूरोप। मुंबई का बंदरगाह यूरोप से सबसे नजदीक है। वेयर इज द नियरेस्ट फोन बॉक्स। यहाँ पूछ रहा है कि फोन बॉक्स सबसे नजदीक कहाँ है। करीम्स शॉप इज द नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के बगल में करीम की दुकान है। इसका मतलब होगा माई अंकल लिव इन द नेक्स्ट हाउस। मेरे चाचा अगले घर में रहते हैं। Certain English comparative have lost their comparative meaning and are used as positive. They cannot be followed by them. There are कुछ अंग्रेजी तुलना में ने अपने तुलनात्मक अर्थ खो दिया है और सकारात्मक के रूप में उपयोग किया जाता है। से उनके अनुसरण नहीं किया जा सकता। ये हैं जैसे फॉर्मर, लेटर, एल्डर, ऑफर, इनर, आउटर, अल्टर। इसका हिंदी रूप होता है पूर्व, बाद, वाला, बड़ा, ऊपरी, भीतरी, बाहरी, अल्ट्रा। इसे बोथ द टाइगर एंड द लेपर्ड आर कैट्स। द फॉर्मर एनिमल मच लार्ज देन द लेटर। बाघ और तेंदुआ दोनों बिल्ली हैं। पूर्व जानवर के बाद ये तुलना में बहुत बड़ा है। द इनर मीनिंग ऑफ दिस लेटर इज नॉट क्लियर। इस पद का अतिरिक्त अर्थ स्पष्ट नहीं है। द सोल्डर run to defend the outer wall. आगे बढ़े। My elder brother is an engineer. This man is an ultra fool. Certain comparison borrowed from Latin have no positive or superlative degree. They all are in or not er. They are 12 in all. 5 of them have lost their comparative meaning and are used to positive adjective. These are मतलब अंत में या नहीं, ये सभी में 12 है। इनमें से 5 ने अपने तुलनात्मक अर्थ खो दिया और सकारात्मक विशेष के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टर, प्रियर, मेजर एंड बाइडर। द एक्सटीरियर वॉल ऑफ द हाउस इज मेड ऑफ स्टोन। मतलब समझ रहे हैं कि बाहरी दीवार इसका पत्थर से बना हुआ। द इंटीरियर वॉल आर ऑफ वुड, और अंदर की दीवार वुड से बना हुआ है। तो इसको इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों का इस्तेमाल हो गया। अब आगे हिज एज ऑफ मैटर ऑफ माइनर इम्पोर्टेंस। उसकी उम्र मामूली महत्व की बात है। इसका मतलब है तो इसमें माइनर को इस्तेमाल किया गया है। आगे बढ़े। आई हैव नो अल्टीरियर मोटिव इन ऑफरिंग यू हेल्प। आपकी मदद करने में मेरा कोई उल्टा मकसद नहीं है। द अदर 7 आर यूज्ड कंपैरेटिव एडजेक्टिव बोथ आर फॉलोड बाय टू इंस्टेड ऑफ देम। इन 7 के उपयोग तुलनात्मक विशेष के रूप में किया जाता है।
लेकिन इसके बाद के बजाय उसके बाद किया जाता है। इंटीरियर, सुपीरियर, प्रियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सीनियर और जूनियर। हरि इज इंफीरियर टू राम इंटेलिजेंसी। हरि बुद्धि में राम से हीन है, तो इसको क्या लिखा गया? इंफीरियर, याद रखिएगा, हाईलाइट किया गया है। राम्स इंटेलिजेंसी इज सुपीरियर टू हरि। राम की बुद्धि हरि से श्रेष्ठ है। हिज मैरिज वॉज पीरियर टू हिज फादर्स डेथ। उसकी शादी उनके पिता की मृत्यु के पहले हुई थी। इसका मतलब ऑल हिज कॉलेजियस आर सीनियर टू हिम। उसके सभी सहयोगी उससे सीनियर है या वरिष्ठ है। एडजेक्टिव एक्सप्रेशन qualities that do not admit for different degree cannot strictly speak be compressed as। गुणों को व्यक्त करने वाले विशेषण या विभिन्न डिग्री के स्वीकार नहीं करते हैं, कड़ाई से बोले हुए तुलना नहीं की जा सकती। जैसे स्क्वायर, राउंड, परफेक्ट, इंटरनल, यूनिवर्सल, यूनिक। Strictly speaking, a thing cannot be more square, more round, more perfect, but be say for instance। कड़ाई से बोले हुई कोई चीज अधिक चौकोर, अधिक गोल, अधिक परिपूर्ण नहीं हो सकते, लेकिन हम कहते हैं उदाहरण के लिए, दिस इज द मोस्ट परफेक्ट स्पेसिमेन आई हैव सीन। यह सबसे उत्तम नमूना है जिसे मैंने देखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर channel।